केमिकल काइनेटिक्स का जो वेटेज है वो 7 मार्क्स के है आपका एग्जामिनेशन में, ठीक है। और पिछले 15 ईयर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है बाबू वो कौन है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट कांस्टेंट। मतलब आपसे पूछा जाता है कि बताइए मॉलिक्यूलरिटी और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड देन सेकेंड जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पर एक रिएक्टेंट आर है और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पी बन रहा है, तो आपको क्या लिखना है, इसका आर लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो आपने क्या पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन में कि जो रिएक्टेंट होता है ना वो डिक्रीज होता है, डिसअपियर होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज होता है यानी अपियर होता है। यानी रिएक्टेंट में हम लोग क्या लगाते थे, नेगेटिव, रिएक्टेंट क्योंकि डिसअपियर होता है, और प्रोडक्ट में क्या लगाते थे, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, अपियर होता है। देन हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि R क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिसअपियर होता है, ठीक है। एंड प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा टी। यहाँ पर प्लस क्यों लगाएं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है यहाँ पर क्या होगा वो प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, अपियर होता है, ठीक है। एंड देन देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे, अगर हम लोग इसी इक्वेशन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ R टू द पावर x। यहां पर जो पावर ऑफ x है, यानी जो x है ना, इस x को हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर इस x का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा, k होगा, उसका यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एंड रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट बाय टी। एंड इसका अगर टी हाफ का बात करा जाए तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ जाता है, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय टू के, ठीक है। अब अगर मान लो एक्स का वैल्यू क्या है, वन, वन अगर एक्स का वैल्यू आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के, यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। एंड के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए बाय ए माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है इसका न्यूमेरिकल्स जो है प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल में ही इसका न्यूमेरिकल्स आया था, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो देखो अरेंगस इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला log k2 by k1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पर E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, बाय 2.303 R, और क्या हो जाएगा इनटू 1 बाय T1 माइनस T2, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आपका काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए